नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। तेज प्रताप यादव का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें हम तेजू भैया बुलाते हैं, लेकिन वो एक बार फिर से बिहार में सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि वो हमेशा से अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहे, एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसके बाद लोग एक बार फिर से उनको लेकर चर्चा करने लगे हैं। वो पोस्ट क्या है और उस पोस्ट में किस बात का जिक्र है वो हम आपको बताएंगे। आशुतोष, उन्होंने एक अच्छा तड़कता भड़कता न्यूज कह सकते हैं या फिर जो ट्रेंडिंग खबर जो उन्होंने दिया है कि उन्होंने अपने लव लाइफ को लेकर बात कर दी है। क्या लग रहा है, 12 साल से रिलेशनशिप अनुष्का यादव जो नाम अब सामने आ रहा है? नहीं, बहुत हैरान करने वाली बात है। और तेज प्रताप यादव का पोस्ट ये जो है उसमें ये कहा गया है कि हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रहे हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप ऑलरेडी शादीशुदा है। ये अब आप मान के चलिएगा 2018 में ऐश्वर्या से उनकी शादी हुई थी और अभी तक डिवोर्स का मामला क्लियर नहीं हुआ है और मामला जो है अभी भी अदालत में चल रहा है। उसके बावजूद अगर तेज प्रताप ऐसा पोस्ट करते हैं तो लीगली इसे सही नहीं कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तेज प्रताप यादव ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कैसे कह दूं, कैसे अपनी भावना को व्यक्त कर दूं। तो समझना होगा कि तेज प्रताप यादव अगर ऐसा पोस्ट डाल रहे हैं तो वो अगर इसके एक कहते हैं ना कि एक सिक्के के कई आयाम होते हैं, कई पहलू होते हैं। तो एक पहलू आप देख लीजिए, उनका वेडिंग का जो मामला था वो अभी भी कानूनी पचड़े में है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा आप देख लीजिए कि तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल शांत, खामोश और सियासी गलियारे में एकदम अलग थलग पड़े थे और अचानक तेज प्रताप यादव इस खबर के बाद बूम करके सामने आ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए अभी क्या होने वाला है। अभी ये होने वाला है, संगठन का चुनाव होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। ठीक उससे पहले इस तरह की बड़ी धमाकेदार खबर आ जाती है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की खबर आती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि तेज प्रताप यादव किसको डैमेज कर रहा है। तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की खबरें मीडिया में, अखबार में सुर्खियां बने, क्योंकि ये सीधा आप देखिएगा कि ये तेजस्वी माँ बहन योजना को लेकर चल रहे हैं, महिलाओं का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधा यहाँ आधी आबादी को आप हिट कर रहे हैं। आप समझना होगा, ये चीज़ इतना आसान नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, और आपने लिख दिया है तो अब क्या, आप सीधा तेज प्रताप ने आधी आबादी को हिट कर दिया है। आप समझिए कि बोल रहे हैं कि 12 साल से रिलेशनशिप में थे और 2018 में तेज प्रताप की शादी हो जाती है। कितने दिन हुए हैं अभी? इसका मतलब है कि आप शादी से पहले रिलेशनशिप में थे और उसके बावजूद भी आपने शादी की और शादी टूट गई। तो इसका मतलब दोषी कौन होगा? दोषी आप खुद होंगे तेज प्रताप यादव। आपने खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आशुतोष, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उन्होंने पहले पोस्ट किया, फिर 5 से 10 मिनट बाद उन्होंने उसे डिलीट किया, फिर से पोस्ट किया। इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं कि पहले उन्होंने अपने जो प्यार का इजहार है वो सोशल मीडिया पर आकर कर दिया, फिर कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि जो होगा सो देख लिया जाएगा, इसे हम पोस्ट कर ही देते हैं। नहीं, बिल्कुल। जब पोस्ट आया, आमतौर पर तेज प्रताप यादव के स्वभाव को जो लोग समझते हैं, जानते हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने विवादित पोस्ट डाले हैं और कुछ देर बाद पोस्ट हटा लिया है उन्होंने। मीडिया उस पोस्ट पर खबर बनाई है, आगे गई है, बाद में मीडिया को बैकफुट पर आना पड़ा है क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई। तो इस बार भी जब तेज प्रताप यादव ने पोस्ट डाला तो हम लोगों के पास भी खबर आई। हम लोगों को लगा कि हो सकता है शायद उसी तरह का स्वभाव होगा और उसी तरह का पोस्ट होगा, विवादित पोस्ट आ गया है। क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कि जब भी कोई विवादित पोस्ट होता है तो ये सीधे कह दिया जाता है कि भैया ये जो था मेरा हैक हो गया है, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका है। तो हम भी यही समझ रहे थे कि शायद सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की बात होगी और फिर कुछ देर के बाद पोस्ट डिलीट हो गया। तो लगा कि मामला फिर से कहीं वैसा ही होगा। और तेज प्रताप यादव के साथ एक चीज़ और है कि कुछ भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, तेज प्रताप यादव का एक FIR एप्लीकेशन जो है थाना चला जाता है। तो मुझे लगा कि कुछ देर के बाद यही खबर आएगी कि पोस्ट अकाउंट हैक हो चुका है और हमने FIR कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तेज प्रताप यादव के उस वेरीफाइड अकाउंट से फिर एक बार पोस्ट हुआ और तेज प्रताप यादव ने वही पोस्ट डाला है। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को देखकर, सोच समझकर तेज प्रताप यादव ने डाला है इस पोस्ट को।
अब देखना होगा कि लालू परिवार के सामने क्या विकल्प है, लालू परिवार क्या सोचता है। बिल्कुल आशुतोष, आपने सही कहा कि अब लालू परिवार के पास क्या विकल्प है और क्या सोचता है। हालांकि उन्होंने तो पूरे बिहार में इस बात को ट्रेंड में ला ही दिया है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो 12 सालों से है। तो देखना ये होगा कि ये जो पोस्ट है वो कितना असर करता है आरजेडी पर, लालू परिवार पर और तेज प्रताप यादव पर। फिलहाल के लिए बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस पूरे पोस्ट को लेकर। तब तक के लिए बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।